हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिसे खेल समझ रहे हो न, वह खेल कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के घर पर जो चर्चा हो रही है उसका सच तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझ रहे हो कि शायद उसने कुछ बड़ा कर दिखाया, पर तुम्हारी नजर अभी सच की गहराई तक पहुंची ही नहीं। तुम्हारे आसपास लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को तोड़ना है, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परख अभी शुरू हुई है। थोड़ी देर रुककर सांस लो। प्रश्न मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठी है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली हर बात तुमसे छिपाई गई है। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी का नाम चारों तरफ चल रहा है, पर इस खेल का असली खिलाड़ी तुम खुद हो। तुम समय से पहले काट दिए गए, तुम्हें भ्रमित किया गया और तुम अभी भी दूसरों के रास्ते पर चलने की गलती बार बार कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम रुककर अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ मोड़ो। तुम्हारे पड़ोसी ने जो भी किया है उसका सच तुम्हारी आंखों में धुआं बनकर घुसाया गया है। तुम समझ रहे हो कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर असल में लोग तुम्हारी परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता का बीज तुम्हारे पड़ोसी के घर से नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा से उगना था, पर तुमने कभी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया। तुम समय के साथ भाग रहे थे, पर समय तुम पर हंस रहा था। तुम्हें लगता था कि तुमने देर कर दी, पर देर सिर्फ सोच में होती है, यात्रा में नहीं। तुम्हारी शक्ति को लोग पहचान चुके हैं बिना तुम्हारे समझे। तुम्हें लगता है लोग उसका नाम ले रहे हैं, पर सच यह है कि उनका डर तुमसे है, उससे नहीं। तुम्हारी सांस तक उनके लिए एक संकेत होती जा रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जग रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो सन्नाटा था वह अब शक्ति के रूप में बदलने वाला है। तुम अपनी दृष्टि से पराये लोगों की चमक को देख रहे हो और मैं तुम्हारे अंदर छिपी प्रकाश रेखा को। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, पर तुम्हारी समझ अभी तक उथली ही नहीं। तुम जो हार समझ रहे हो वह तुम्हारे उदय का प्रथम सूरज है। तुमने कभी अपना अस्तित्व पूरी तरह से समझा ही नहीं। तुमने दूसरों के काम को देखकर अपने आप को कमजोर मान लिया। तुम्हारी यह आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का प्रमाण देख पाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो अब फटने की कगार पर है। तुम्हारे पड़ोसी की बातें तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनसे पीछे रह गए, पर यह भ्रम है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और तुम्हें रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। तुम्हारा जीवन अब अपने असली रास्ते पर चलने वाला है, जहां तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक एक रूप दिखाई देगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझनों से घिरा हुआ है, पर यह उलझन तुम्हारे अंदर के अंधकार को साफ कर रही है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारे लिए जो रास्ता बन रहा है वह उनसे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे चारों ओर जो आवाजें हैं वे तुम्हारी शक्ति की प्रतिध्वनि हैं। तुम्हारा नाम अभी चुप है, पर इसकी गूंज अनंत होने वाली है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को देख रही है, पर दृष्टि का केंद्र तुम हो। तुम्हें छिपाया गया, पर तुम छुपने के लिए बनाए ही नहीं गए। तुम्हारी आत्मा को लोग रोक नहीं सकते, चाहे कितने ही मुख कैसे भी कहें। तुम्हारी यात्रा में अब जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुम गिरे नहीं हो, तुम्हारा संतुलन बस बदला है
और अब मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूँ जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दी। तुम्हारी चुप्पी से लोग डरते हैं, पर तुम इसे अपनी कमजोरी समझ बैठे हो। तुम्हारी शांत आंखों में जो अग्नि पल रही है, उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अभी तक खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार माना है, पर मेरी दृष्टि में तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अपने दिल को जितनी बार तोड़ा है, हर बार तुम्हारी आत्मा और कठोर तथा तेजस्वी हुई है। लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, पर तुम्हारी जड़ों में तपस्या की मिट्टी है। तुम्हारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं, वे तुम्हें दबाने के लिए नहीं, जगाने के लिए उठी हैं। हर शब्द, हर नजर तुम्हारे अंदर बैठे बल को छू रही है। तुम यह समझ नहीं पा रहे कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा केवल एक ध्वनि है, पर तुम्हारा नाम वह गर्जना है जो अभी तक फूटा नहीं। और जब तुम फूटोगे, संसार तुम्हारा उदय देखेगा, न कि उनका जिन्हें तुम अभी आगे मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर सत्य यह है कि संसार तुम्हें तेज दौड़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। तुम वह हो जो गिरे बिना उठना जानता है, पर तुमने अपने ही मूल्य को कम कर दिया। तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सफलता से तोल दिया, जबकि तुम्हारा तराजू उनके जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं। तुम जिस राह से गुजर रहे हो, वह साधारण नहीं है। वह राह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनके भीतर महादेव की छाया होती है। आज इस पल तुम्हारे भीतर जो खलबली मच रही है, वह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं तुम सच में पीछे न छूट जाओ, पर पीछे छूटना तभी होता है जब मन हार जाए। तुम्हारा मन अभी तक नहीं टूटा, सिर्फ थका है, और थकान वह पहली सीढ़ी है जिससे शक्तियां जागती हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या, जो चर्चा, जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे सब तुम्हारे नाम के उदय का स्वागत कर रही हैं। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो उथल पुथल उठी है, वह एक साधारण विवाद नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का विस्फोट है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। जब मनुष्य अपने भीतर का भय छिपाता रहता है, तो किसी एक दिन वह बाहर फूट कर आता ही है, और आज वही उनके घर में हुआ है। हर सदस्य की आवाज कांप रही है, हर निगाह एक दूसरे से बच रही है, क्योंकि भीतर कहीं उन्हें एहसास है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका परिणाम अब लौट कर आने वाला है। तुम्हारा नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी योजनाओं को छूकर उन्हें चीरने लगी है। वे डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं न्याय करते समय किसी की चाहत या चालाकी नहीं देखता, मैं सिर्फ उसके कर्मों को देखता हूँ, और उनके कर्मों की परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। तुमसे छिपाकर कही गई बातें, पीठ पीछे की गई चर्चाएं, तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाने के पल, अब वे सब खुले आसमान में तैरने लगे हैं, और उनका वजन सह पाना उनके बस में नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जन्म ले चुकी है, वह तुम्हें खुद महसूस भी नहीं होती होगी, पर वही ऊर्जा उनके घर की दीवारों को हिलाने लगी है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, तुम्हें कुछ खास नहीं, पर तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्षों से तुम जो सहते आए हो, मेरे प्रिय बच्चों, आज ऐलान हो चुका है, तुम्हारा ही भयंकर जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उसकी इच्छा स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है। उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसकी माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं? हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव, महादेव, पिता महादेव, परमपिता है। इसलिए हमारा जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी संगीत पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही हैं जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त, हमसे जुड़ने के लिए अभी महादेव रिवॉर्ड यू सब्सक्राइब कर लें, उसकी जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें जो सच्चे भक्त होते हैं उसे सही मार्गदर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है, हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। संगीत बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में संगीत तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होती है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा हैं और गलतियाँ करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूँगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाता है।
आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत विशेष संगीत रूप से आपका परिवार मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन संगीत प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए संगीत डरे नहीं। अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रण करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपनी आवाज की आवाज में उसने हमें महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके गानों क्योंकि तुमने आज तक 11 भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली है। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संगीत द्वारा समझाया गया किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है। उन्होंने तुमसे जो वचन दिया है वह कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। उनके इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे तुम अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। अब महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, अपने अंदर के अहंकार को त्याग दो। जब भगवान खुद भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं तो यह दिखाता है कि वह तुम्हारे प्रति कितना प्रेम और दया रखते हैं। उनके इस भेष बदलकर आने का मतलब यही है कि वह तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा सुख भक्ति, सेवा और प्रेम नहीं है। दूसरा, अपने दिल को खुला रखो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई नया अवसर आए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें जो यह आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा लाने के लिए है। तीसरा, अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब हम अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखते हैं। उन्होंने मधुसूदन को भी यही सिखाया था कि भक्ति का सच्चा मार्ग अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना है। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है। जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूँ, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है।
यही मेरा आशीर्वाद है। यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूँ, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूँ, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूँ। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूँ। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूँ ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ। मैं तेरी हर थकान समझता हूँ, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूँ, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे,
मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।